हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी खेती यदि आप करते हैं तो मात्र 40 से 45 दिन में एकदम खेत खाली होने वाला है। और आपको दोस्तों एक ऐसी फसल के बारे में बात करने वाले, एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाले हैं जिसकी खेती यदि आप करते हैं तो मात्र 10,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच में लागत आएगी और 1 एकड़ से 3 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और अभी जो बाज़ार भाव चल रहे हैं 150 से 160 रुपये से ज़्यादा के ही आपको बाज़ार भाव मार्केटिंग देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सितंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर महीने पर यदि आप हरी धनिया की कोरिएंडर फार्मिंग, इस मसाले वर्गी फसल की खेती करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी कमाई करने वाले हैं। धनिया किसानों को धनवान बना सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार आपको सितंबर अक्टूबर महीने पर धनिया की खेती करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, खासकर बेस्ट वैरायटी। और एक चीज़ दोस्तों आपने ज़रूर ऑब्जर्व की होगी कि जब भी हमारे किसान भाई धनिया की खेती करते हैं तो सूखने की समस्या, बढ़वार और पीलापन और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए आपको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, तो वे कौन से कृषि कार्य हैं और धनिया की फसल पर जो सूखने की समस्या आती है इससे निजात पाने के लिए बेस्ट तरीका, बेस्ट उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जिन किसान भाइयों ने बरसात के दिनों पर मेथी को, भिंडी को, बरबटी, खीरा, गिलकी की खेती की थी या फिर सोयाबीन की, लौकी को फसल को लगाया था, तो उतनी अच्छे से कमाई किसान भाई नहीं कर पाए हैं। और हमने अभी खीरा की खेती की थी तो लगातार जब बरसात हुई ना तो खीरा की जो फसल है ना वो एंड टाइप की हो गई, उतनी अच्छी आमदनी किसानों को नहीं मिल पाई। तो अभी हमने दोबारा खीरा की फसल को लगाया है और खीरा की फसल से अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फसल है और काफ़ी अच्छी चाल बढ़वाल ले रही है। यदि दोस्तों आपको भी बरसात के दिनों पर आपने अलग वेजिटेबल को ग्रो किया है और उतनी अच्छी कमाई आप नहीं कर पाए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोरिएंडर फार्मिंग, हरे धनिया की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। तो अभी यदि हम सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो रात के समय तो काफ़ी अच्छी मौसम में ठंडक रहती है, लेकिन दिन का टेम्परेचर 28 से लेकर के 30-32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि आप धनिया को उगाते हैं, धनिया की खेती करते हैं, तो रेन पाइप से यदि आप इरीगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे और धनिया की फसल पर हमेशा हल्की हल्की सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी टेम्परेचर के हिसाब से यदि हम देखते हुए यदि सिंचाई रेन पाइप से करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और आप स्प्रिंकलर से भी खेती कर रहे हैं तो हल्की हल्की सिंचाई ही करें। और धनिया की फसल पर जो इरिगेशन है वो हल्की सिंचाई करने पर ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगला जो टॉपिक है बेस्ट वैरायटी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेस्ट टॉपिक है। हम बेस्ट वैरायटियों की बात करने वाले हैं। हमेशा हम आपको क्यों कहते हैं कि जैसे ही बरसात ख़त्म होती है, बरसात ख़त्म होते ही यदि आप मटर, मेथी, धनिया और बीन्स को ग्रो करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। अब यही धनिया आप नवंबर दिसंबर पर लगाएंगे तो हो सकता है 10 रुपये की बाज़ार भाव भी ना मिले। और सितंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के पहले सप्ताह में यदि आप दोस्तों धनिया की खेती करते हैं तो बाज़ार भाव ना वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। आपको ही पता है कि अभी धनिया के बाज़ार भाव आसमान छू रहे हैं। तो चलिए हम बेस्ट वैरायटियों की बात करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी शानदार वैरायटी लाए हैं। आप देख सकते हैं RK सीड्स की जो रॉयल ब्लीज के नाम से जो वैरायटी आती ना, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी, पुरानी है लेकिन आज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यदि हम एक पैकेट कीमत की बात करें तो 240 रुपये से लेकर के 260 रुपये के आसपास 500 ग्राम, यानी 450 से 550 के बीच में प्रति किलोग्राम का यह धनिया का रेट देखने के लिए मिलेगा। यह वैरायटी थोड़ा सा तैयार होने में थोड़ा सा समय लेती है। इससे भी जल्दी तैयार होने वाली एक वैरायटी हम आपके लिए और भी लाए हैं जो RK से थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगी। आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो न्यूटेक सीड्स की जो अमेरिकन ग्रीन क्लासिक वैरायटी आती है दोस्तों, ये भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। इस धनिया की जो वैरायटी है इसकी खेती आप कर सकते हैं। इस वैरायटी की जो खासियत है ना, जल्दी तैयार हो जाती है। न्यूटेक की जो अमेरिकन ग्रीन क्लासिक वैरायटी आती है काफ़ी लाजवाब वैरायटी है और 400 रुपये से 500 रुपये प्रति किलोग्राम का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। तो RK और अपन न्यूटेक की वैरायटी को लगा सकते हैं। और तीसरे पायदान पर हमने बिन सीड्स की वैरायटी को रखा है। जो बिन सीड्स की वैरायटी आती है
जो क्रेस 101 नाम से जो वैरायटी आ रही ना, ये भी काफ़ी लाजवाब है। अब यह जो तीनों की तीनों वैरायटी हैं दोस्तों, यदि हम इनकी बात करें तो इन पर आप देख सकते हैं कि जो आरके की धनिया है, इसका जो पत्ता है ना थोड़ा सा बड़ा टाइप का होता है और गहरा ग्रीन होता है। वहीं हम यदि न्यूटेक की वैरायटी की बात करें तो इसका जो पत्ता है ना मीडियम होता है, मार्केटिंग करने में भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और लेकिन जो विन सीड्स की जो वैरायटी है, इसका पत्ता, इसका लीफ थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है। लाइट ग्रीन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हल्का लाइट ग्रीन होता है, बल्कि ठीक ठाक है। तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। किसी भी खाद बीज दुकान भंडार में जाएंगे तो आसानी से वैरायटी उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी अपनी एरिया के हिसाब से भी बेस्ट वैरायटी को लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि कहाँ 45 दिन 50 दिन में कहाँ धनिया से खेत खाली हो जाता है, तो इसकी भी आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, किस प्रकार आपको धनिया की बुआई करनी है जो कि जल्दी से जल्दी अंकुरण हो जाए। क्योंकि नॉर्मल तरीके से आप यदि धनिया की बुआई करते हैं दोस्तों, तो आपको पता ही है कि कम से कम 20 से 25 दिन तो अंकुरण में ही समय लग जाता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जो भी आप वैरायटियों को लगा रहे हैं, इनको सबसे पहले लेकर के आना है और इनका सीड्स निकाल करके आपको इनको 2 भाग में बांट लेना है। यानी टुकड़े, 2 टुकड़े एक प्रकार से सीड्स के 2 टुकड़े कर लेना है। यानी 2 भाग में बांट करके धनिया की बुआई करेंगे तो मात्र 7 से 8 दिन में जो धनिया की फसल है ना वो जमाव लेने वाली है। तो यह जो ट्रैक है ना वो सीक्रेट ट्रैक है। इसके अलावा 1 एकड़ में आप धनिया की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, खेत की चारों साइड साफ सफाई हो, मिट्टी भुरभुरी हो और खेत का चुनाव करते समय इस बात का सुनिश्चित करें कि मिट्टी उपजाऊ हो, दोमट भूमि हो और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी भूमि का चुनाव करना है। और इसके अलावा जैसे गुजरात के किसान मूंगफली की खेती करते हैं ना क्यारी बना करके, उसी प्रकार क्यारी मेड़ बनाकर यदि आप धनिया की खेती करेंगे, बाद में छुटपुट बरसात भी आ गई तो खेत में जल भराव की समस्या ना रहे। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और जब खेत की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसल डोज में कम से कम 3 से 4 ट्राली ऑर्गेनिक देसी गोबर की खाद जरूर इस्तेमाल कर लेना। देसी गोबर की खाद 4 ट्राली, 3 से 4 ट्रॉली। और इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म वाली खाद आती है, 20 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम, यदि भूमि बहुत हल्की है तो फिर 50 किलोग्राम तक प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसके साथ जो केंचुए की खाद आती है, वर्मी कंपोस्ट, 5 क्विंटल लाना है, लेकिन 4 क्विंटल ही आपको प्रयोग करना है और 1 क्विंटल बचा कर रखना है। वो किस लिए, वो आपको आगे बताने वाले हैं। जो सूखने की समस्या आती ना, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो कैसे आप केंचुए खाद में कौन सी चीज़ मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो जो धनिया में सूखने की समस्या उससे आप निजात पा सकते हैं, आगे बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें। धनिया की बुआई के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जब आप धनिया की बुआई करते हैं तो छटका विधि और आप मशीनरी विधि से, सीड्रिल विधि से भी बुआई कर सकते हैं। दिक्कत ज़्यादा जाती नहीं है तो आप ब्रॉडकास्ट छिटका विधि से भी धनिया की बुआई कर सकते हैं। अब देखिए, आपको धनिया की जो फसल है जल्दी तैयार करनी है, तो इसके लिए वैसे तो ओवरऑल 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम ही 1 एकड़ के लिए हरी धनिया की बुआई की जाती है सीजन पर। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा जर्मिनेशन में दिक्कत आती है, तो इसके लिए थोड़ा सा बढ़ाकर थोड़ा सा पास में यदि धनिया की बुआई करेंगे तो धनिया की फसल जल्दी भी तैयार हो जाएगी और कम जगह पर भी अच्छी उपज दे सकती है। तो धनिया की खेती जब भी आप कर रहे हैं तो छटका विधि से, और 1 एकड़ में 10 किलोग्राम से लेकर के 12 किलोग्राम, यदि आप सितंबर अक्टूबर महीने पर बुआई कर रहे हैं तो 12 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जब भी दोस्तों आप बुआई कर रहे हैं, एक बात याद रखिए कि जो सूखने की समस्या आती है ना ज़्यादातर किसान भाइयों के खेतों में, अब जो सूखने की समस्या का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो आपने तो बुआई कर दी और सूखने की समस्या आई, आपको तो लग रहा है कि बीज खराब है या फिर भूमि में कोई दिक्कत है, लेकिन उसके आगे पीछे का टॉपिक है ना, जो विषय है, अंदर की बात आपको पता नहीं है। मान लीजिए आपने खरीफ में सोयाबीन को लगाया है या फिर कोई अन्य फसल को लगाया है और खरपतवार नाशक में आपने ग्लाइसेल है, मीरा 71 है, राउंडअप है या फिर टाटा की जो मैट्री आती है मैट्री फ्यूजन का स्प्रे किया है, फ्यूजी फ्लेक्स है, अमोरा है या फिर गैलेंट जैसी खरपतवार नाशक जब हम अपनी फसल पर, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे बोखना खरपतवार हो, बोखनी हो, बड़ी दूधी हो या फिर सांवा घास को कंट्रोल करने के लिए जो हमने हैवी साल्ट वाले खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे किया है दोस्तों, तो उनका असर 4 महीने तक रहता है। अब आप मेथी धनिया की बुआई तो कर रहे हैं, लेकिन सूखने की समस्या, डंपिंग ऑफ है, धनिया मरने की समस्या आ रही है, आपको तो पता ही नहीं चल पा रहा कि ये गलन की समस्या आ क्यों रही है। तो जिन
खेतों पर हैवी टेक्निकल वाले बीडीसाइड्स खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो सूखने की समस्या आती है। तो आप एक काम करें कि ज़्यादा हैवी खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें, डोरा कुल्फा बनाएं और अपने खेतों पर प्रयोग करें। दूसरा जो उपाय है बीज उपचार। हम धनिया पर वापस आते हैं। चीज़ों को आपने समझ लिया कि खरपतवार नाशक भी हमारी फसल पर, हमारी मिट्टी पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाले हैं। इसके अलावा धनिया की जब हम बात कर रहे हैं तो बीज उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। मतलब किसी भी कंपनी का आप सीड्स ले रहे हैं, बीज उपचार करेंगे तो जर्मिनेशन अंकुरण काफ़ी शानदार होगा। 1 किलोग्राम बीजों को CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, एक तो जो फंगीसाइड आती है जैसे UPL की साफ है, 1 किलोग्राम धनिया के बीजों को 5 ग्राम, 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम की दर से आप बीजों को उपचार करके बुआई करें, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जब बुआई से हमारी फसल लगभग 18 से 20 दिन के आसपास की हो जाती है तो आपको UPL कंपनी की साफ 15 लीटर पानी में 20 ग्राम और इफको कंपनी की सागरिका जो सीबी डिस्ट्रैक्ट है ना, 15 लीटर पानी में 20 ml, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। और जो हमने केंचुए की खाद 1 क्विंटल बचाई है ना, उसमें आपको एक काम करना है कि 2 किलोग्राम जो ट्राइकोडर्मा आता है ना, ट्राइकोडर्मा और जो गोबरी खाद, यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबरी खाद के साथ मिला करके 2 से 3 दिन के लिए ढक करके रखें और हल्की हल्की सिंचाई नमी बनाकर रखें। 2-3 बार फावड़ा से यानी मिक्सअप कर दीजिए और फिर धनिया की फसल पर प्रयोग कर लेंगे ना। 1 एकड़ में यह जो 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट है यानी गोबरी खाद है और इसके साथ ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रयोग करेंगे तो सूखने की समस्या एकदम कंट्रोल हो जाती है। तो एक चीज़ और, ज़्यादा सिंचाई करने से भी यानी ज़्यादा नमी रखने से भी सूखने की समस्या ज़्यादा आती है। तो इसीलिए सिंचाई आप स्प्रिंकलर से भी कर रहे हैं तो हल्की हल्की सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। और जो दूसरा स्प्रे, सेकंड स्प्रे, जब हमारी फसल पर यदि लग रहा कि फंगस की समस्या है तो इसके लिए आप सेकंड स्प्रे पर, जब हमारी फसल 30 से 35 दिन के आसपास की हो जाए तो सेकंड स्प्रे पर आप ले सकते हैं जैसे सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप फंगीसाइड आती है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फफूंदनाशक है और इसका जो डोज है वैसे तो 20 ml है 15 लीटर पानी में, लेकिन धनिया की फसल पर 15 लीटर पानी में मात्र 10 ml आपको सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप फंगीसाइड लेना है। और इसके साथ भी आपको दोबारा फिर से इफको कंपनी की सागरिका जो सीबी डिस्ट्रैक्ट है ना, इफको कंपनी की सागरिका 15 लीटर पानी में 20 ml इसका प्रयोग करना है। और यदि आपको लग रहा है कि पीलापन की शिकायत ज़्यादा है धनिया की फसल पर तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो NPK खाद है, वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स NPK 19-19-19 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, इसका वैसे तो डोज 100 ग्राम है 15 लीटर पानी में, लेकिन मात्र 40 से 50 ग्राम धनिया की फसल पर इन तीनों को मिलाकर के यदि आप स्प्रे करेंगे सेकंड स्प्रे पर तो लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फंगस की जो समस्या है, फंगस की समस्या है एकदम जो पीलापन की शिकायत दूर होने वाली है और आपकी फसल में ज़्यादा गहरी ग्रीन रहेगी तो आपको मार्केटिंग रेट भी काफ़ी शानदार मिलेंगे। बाकी धनिया की फसल पर रही बात कीटों की, इंसेक्ट की, तो सर्दियों के दिनों पर उतनी ज़्यादा कीटों का प्रकोप नहीं होता है। यदि हो रहा है तो फिर आप सेकंड स्प्रे पर इमीडाक्लोप्रिड जो 30% वाला आता ना, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका डोज आपको लेना है 15 लीटर पानी में 5 से 7 ml, ध्यान रखिए 5 से 7 ml मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जब एफिड्स, मोइला या फिर माहू का प्रकोप है या फिर कोई भी रसचूसक कीटों का प्रकोप है तो आप इस कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। धनिया की फसल पर वैसे तो हमने आपको 2 स्प्रे बता दिए, लेकिन यदि कीट फंगस का प्रकोप है तभी आप सेकंड स्प्रे को फॉलो करें। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल। केवल एक खाद देने की आवश्यकता है जब हमारी फसल 28 से 30 दिन या फिर 22 से 30 दिन के बीच में होती है और काफ़ी बढ़िया फसल दिख रही है तो इसके लिए एक खाद यूरिया उर्वरक खाद 10 से 15 किलोग्राम और किसी बेस्ट कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद माइक्रो न्यूट्रिएंट मात्र 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम मिक्स करके ब्रॉडकास्ट करके यदि आप सिंचाई कर देंगे ना तो फसल की जो जड़ सिस्टम है और वजन धनिया का बढ़ जाएगा। तो 2 स्प्रे और एक खाद बहुत ही अच्छी आपकी उपज को इंक्रीज कर सकती है और क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकती है। यदि दोस्तों आप सितंबर और अक्टूबर महीने पर धनिया की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 35 से लेकर के 50 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। धनिया को आपको काट करके नहीं बल्कि उखाड़ करके जल्दी से जल्दी खेत की तैयारी करें और जल्दी से बिक्री कर दीजिए, जल्दी से फसल तैयार करके बिक्री करें क्योंकि अभी धनिया के बाज़ार भाव काफ़ी अच्छे चल रहे हैं।
तो इस प्रकार यदि आप खेती करेंगे तो 40 से 50 दिन में आपका जो खेत है ना वो खाली भी हो जाएगा। और जो अगली फसल आप चाहे मटर है, गेहूं है, चना है, सरसों है, आलू है, प्याज है, या फिर मसूर की खेती आप कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य रबी सीजन वाली फसलों की खेती कर रहे हैं, तो आप अभी जैसे ही बरसात की फसलें एंड हुई हैं या फिर अभी आप धनिया की खेती करके अगली फसल को टाइम से ले सकते हैं। और अभी जो बाज़ार भाव चल रहे हैं वो 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये तक के धनिया के बाज़ार भाव चल रहे हैं। यदि आप इस समय धनिया की खेती करते हैं तो 150 से 160 रुपये का भी रेट मिल गया ना, तो बहुत अच्छा रेट माना जाएगा और बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आप 1 एकड़ से दोस्तों 10 से 12 हज़ार रुपये लगा करके आप बड़े आराम से 3 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक धनिया की फसल से कमाई कर सकते हैं। बाकी खरपतवार कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर निराई गुड़ाई कराएं। निराई गुड़ाई ही बेस्ट है। खरपतवार नाशक से थोड़ा सा दूर रहें और निराई गुड़ाई कम से कम 2 बार कराएं। एक बार निराई गुड़ाई जब 25-30 दिन की आपकी फसल हो जाती है तो एक निराई गुड़ाई पर भी काम चल जाएगा। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई धनिया यानी कोरिएंडर फार्मिंग सितंबर अक्टूबर महीने पर धनिया की आप खेती करते हैं तो यकीनन मानिए दोस्तों, न केवल धनिया मेथी बल्कि धनिया है, मेथी है, बीन्स है, मटर, यह फसल एक ऐसी फसल मानी जाती है अंगेती खेती करने में ही आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। यानी धनिया हो या फिर मेथी हो, मटर हो या फिर बीन्स हो, यदि आप अंगेती इनकी बुआई करते हैं, इन फसलों की, इन सब्जियों की खेती करते हैं तो बाज़ार भाव आपको नॉर्मल जो एवरेज, क्योंकि फिर दिसंबर से तो आपको पता ही है कि मटर हो, मेथी, धनिया हो या फिर पालक हो, इनके जो रेट है ना वो घट जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप हमेशा अंगेती खेती करें, क्योंकि खेती पर, फार्मिंग पर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो है समय। क्योंकि सही समय का चुनाव करके यदि आप बुआई करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा। तो यदि आप इन फसलों की अंगेती खेती करते हैं तो उम्दा और बेस्ट क्वालिटी का जो प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। काफ़ी प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।